बेसहारा बूढ़ा बाप और उसकी टूटी थाली। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक लड़का था जिसे उस बूढ़े आदमी ने बहुत अच्छे से पाला पोसा और उसे पढ़ाया लिखाया। जब उसकी नौकरी लग गई तो वह वहीं शहर में रहने लगा और उस लड़के ने लव मैरिज की शादी कर ली। पिता को तो जैसे भूल सा गया था। यह कहानी है एक बूढ़े मजबूर पिता की, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसीलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसीलिए शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वह महंगी थीं। उस मकान में बेटा, अपनी पत्नी और उनके एक 8 साल के बच्चा था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करते। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बहू ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसका पति भी इस बात से सहमत हुआ। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उनकी टूटी थाली देते हुए बेटे ने कहा, आज से इसी थाली में खाना, आपको डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं आता और रोज़ कुछ ना कुछ बर्तन तोड़ते हो। आपको पता नहीं है कितने महंगे हैं कांच के बर्तन। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को खाना देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नज़र आते, उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा, पापा, आपने दादाजी को टूटी थाली में खाना दिया, मैं तो आपको खाना ही नहीं दूंगा। आपने दादाजी को घर के एक कोने में जगह दी है, मैं तो आप दोनों को घर से ही निकाल दूंगा। दादाजी रोते हुए खाना खाते हैं, आप दोनों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ तो आपसे सीख रहा हूँ कि माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थीं। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है, हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसीलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें। अगर कहानी अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका व्यवहार अपने बड़े बूढ़ों की तरफ अच्छा ना हो। कहानी पूरी देखने के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।